बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत से 40 दिन पहले क्या होता है? मौत से 40 दिन पहले इंसान के जिस्म में एक ख़ास निशानी ज़ाहिर होने लग जाती है। जब बंदे का इस दुनिया को छोड़ जाने का वक़्त आता है और फिर मौत से 40 दिन पहले हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम इस बंदे को आकर कहते हैं कि एक मरतबा मुल्कुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आए हो या मुलाकात के लिए आए हो? तो मुल्कुल मौत ने अर्ज़ किया है, अल्लाह के पैगंबर, मैं रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया बल्कि आपसे मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन जब तुम मेरी को रूह कब्ज़ करने के लिए आओ तो कोई कासिद मेरी तरफ भेजना या कोई पैगाम मेरी तरफ भेज देना। तो मुल्कुल मौत ने कहा कि जब मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आऊँगा तो उससे पहले 2 या 3 कासिद आपकी तरफ भेजूँगा और वो आपको इत्तला दे देंगे। चनांचा एक वक़्त आया जब मुल्कुल मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अचानक आ गया और रूह कब्ज़ करने की बात कही तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कोई कासिद भेजूँगा, कोई पैगाम देने वाले आपके पास भेजूँगा, आप अचानक रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आओगे। तो मौत ने कहा, मैंने आपकी तरफ कासिद भेजे थे और वो भी 3 कासिद भेजे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वो कौन से कासिद हैं? मुल्कुल मौत ने फरमाया, पहला कासिद ये था कि आपकी दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, वो सफ़ेद होने लगेंगे। दूसरा कासिद ये था कि आपके जिस्म में जो ताकत और तवानाई थी वो ख़त्म होने लगेगी और आपके जिस्म में कमज़ोरी आने लगेगी। तीसरा कासिद ये था कि आपकी कमर जो बिल्कुल सीधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगेगी। तो ये 3 निशानियां मुल्कुल मौत ने बतलाई और मुल्कुल मौत यानी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर मरने वाले के पास तकरीबन मेरे कासिद आते रहते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं समझते, लोग उनको नहीं मानते। अगर मरने वाला बंदा अपनी ज़िंदगी में नेकी और तकवा में मशहूर था, फिर उसकी मौत के बाद उसका चेहरा खूबसूरती से चमक उठा तो एक ऐसी अलामत है जिससे अच्छा तासुर लिया जा सकता है और इस पर खैर की उम्मीद की जा सकती है। मिसाल के तौर पर मरने के बाद लोग उसकी तारीफ़ करें और उसके लिए दुआएं करें तो ये उसके लिए नेक होने की निशानी है। इसकी ज़िंदगी में अच्छे लोगों की सोहबत भी इंसान के नेक होने की निशानियां हैं। उसने खात्मा की बहुत से असबाब हैं जिनमें अल्लाह की इताअत पर इस्तकामत, अल्लाह ताला के बारे में उसने जन सच्चाई, परहेजगारी, तौबा मौत, कसरत से याद करना, दुनियावी चाहत मुख्तसर करना, आखिरत की फ़िक्र और नेक कार लोगों की सोहबत काबिल ज़िक्र है। नाज़रीन, रूह जब जिस्म से छोड़ने लगती है, बिल्कुल तैयार हो यानी मौत से तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथों पाँव घुटनों की जल्द पर महसूसात ख़त्म हो जाती हैं और उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है। ये नीला और एक अर्गवानी रंग अख्तियार करना शुरू कर देता है। ये निशानी वाज़ेह निशानी है जिसमें निशान से उखड़ना शुरू होता है और बेतरतीब होता चला जाता है, धीरे धीरे बुझ जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को नेक बख्त बनाना चाहता है तो मरने से पहले एक फ़रिश्ता उसके पास भेजता है और वो उसको दुरुस्त करता है, नेक अमल की तरफ ख्वाहिश दिलाता है, यहाँ तक कि वो नेक हालत में मरता है। सब लोग कहते हैं ये शख्स नेक हालत में मरा है। और जब मुल्कुल मौत हाजिर होता है उस वक़्त अल्लाह ताला उसकी आखिरत में रहने की जगह यानी वहाँ के सामान और राहतों को जो अल्लाह पाक ने उसके लिए मुहैया कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं, उसको दिखा देता है और उसकी रूह खुश होकर निकलने का कासिद करती है और उस वक़्त उस शख्स अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए करता है और अल्लाह उसकी मुलाकात को पसंद भी करता है। फिर मुल्कुल मौत रूह कब्ज़ करता है और जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ बुरा करता है तो मरने से पहले उसके पास एक शैतान भेजता है, वो उसको गुमराह करता है और बेकतार रहता है, यहाँ तक कि बुरी हालत में मरता है। सब लोग कहते हैं ये बुरी हालत में मरा। जब मुल्कुल मौत हाजिर होता है उसके वक़्त अल्लाह ताला उसकी आखिरत में रहने की जगह उसको दिखाता है तो उसकी रूह खौफ से बदन के अंदर घुस जाती है। उस वक़्त अल्लाह की मुलाकात यानी सामने आने को ये पसंद करता है और अल्लाह उसकी मुलाकात को भी पसंद करता है। उस वक़्त अल्लाह की मुलाकात यानी सामने आने को ये नापसंद करता है। फिर मुल्कुल मौत उसकी रूह सख्ती से खींच कर कब्ज़ करता है। किताबुल फ़ज़ा के मुसन्निफ़ इस हदीस की तशरीह में कहते हैं कि मुल्कुल मौत के बुलाने पर जान इस तरह निकलती है जैसे सपेरा शाम को उसके सुराख से बुलाए और मोमिन और काफिर दोनों की जिस्मों से रूह निकलने की हालत यकसा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मोमिन की जान तो खुद निकलना चाहती है और काफिर की जान मुँह तक आकर जिस्म के अंदर वापस जाना चाहती है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफ़ात से 3 दिन कबल ये कहते सुना कि तुम में से जो कोई मरे तो उस हालत में मरे और वो अल्लाह ताला की निस्बत अच्छा गुमान रखता हो, अल्लाह ताला के साथ अमाल साला की पाबंदी इस कदर करो, मरते वक़्त हक़ ताला के साथ
हस्न ज़न पैदा हो जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, तुम में से जो ही कोई इस हालत में मरे तो वो अल्लाह ताला की निस्बत अच्छा गुमान रखें, क्योंकि अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना जन्नत की कीमत है। यानी जिसको हक ताला से उसने ज़न पैदा हो गया वो जन्नत में चला गया। रिवायत है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को दोस्त रखता है तो उसको शहद जैसी खुशगवार चीज़ देते हैं, यानी आमाल साले और इखलाक हुस्ना की तौफीक अता करते हैं। सब ने कहा, किस तरह शेयरिंग करता है? आपने फरमाया, मरने से पहले नेक काम करता है, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी उससे खुश हो जाते हैं। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मैयत को मौत के वक़्त पेशानी से अगर पसीना आए, आंख से आंसू और नाक के सुराख को कशीदा हो तो ये अल्लाह की रहमत है जो उस पर नाजिल हुई है। गले में आवाज़ पलट कर खाई, जैसा कि जवान ऊँट का गला घुटने से आवाज़ आती है, उसका रंग बदरंग हो जाए और मुंह से जाग निकले तो ये अल्लाह का अजाब है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे दरख्त पैदा किया है, उसके पत्ते तमाम कलाई की गिनती के बराबर हैं, उसका नाम शुजाउल मुंतहा है। जब बंदा की उम्र ख़त्म होती है तो 40 दिन बाकी रह जाते हैं तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने उसका एक पत्ता गिर जाता है, उस पर उस बंदे का नाम लिखा होता है। उस वक़्त के तमाम फरिश्ते उसको मुर्दा कहते हैं या नहीं मुर्दों में शामिल कर लेते हैं और वो दुनिया में 40 दिन तक ज़िंदा है। जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मुल्कुल मौत उसके पास आता है और उसके सामने बैठता है। उस वक़्त बंदा अपनी मौत की तकलीफ़ में होता है। जब मुल्कुल मौत को देखता है तो घबरा कर पूछता है, तुम कौन शख्स हो और वो तुम्हारा क्या इरादा है? वो कहता है, मैं मुल्कुल मौत हूँ, मुझे तुम्हारी रूह कब्ज़ करने का हुक्म हुआ है। यह सुनकर वो मुँह फेर लेता है और आँखें पथरा जाती हैं। मुल्कुल मौत कहता है, तुम मुझको नहीं पहचानता, मैं वो हूँ जिसने तेरे रिश्तेदार तेरे माँ बाप की रूह कब्ज़ की है और आज तेरी रूह कब्ज़ करूँगा। तूने दुनिया का हाल कैसे देखा ना? कहते हैं, मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दुनिया उसके पास आएगी और वो कहेगी, ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस किस कदर नाफरमानी की, किस कदर तूने गुनाह किए। तूने नसीहत की बहुत सी बातें सुनी, लेकिन तुमने जाना कि हम दुनिया में हमेशा रहेंगे। याद रखो, मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूँ। फिर उसका अमाल उसके सामने आएंगे और कहेगा, ए नाफरमान, तूने ना हक तरीके से मुझको हासिल किया। अगर तू गरीब और मस्कीन पर खर्च करता आज तेरे काम आता। रवायत में है कि जब आदमी की ज़बान बंद हो जाती है 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। पहला फरिश्ता आता है, वो बादुल सलाम कहते हैं, ए बंदे अल्लाह के, मैं तेरी रोज़ी पर मोकिल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया मगर तेरी रोज़ी का एक लुकमा भी कहीं ना पाया। फिर दूसरा फरिश्ता आता है, सलाम के बाद कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरे पानी पर मोकिल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया मगर तेरे पीने का एक कतरा भी पानी कहीं ना पाया। ये तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, बंदे अल्लाह के, मैं तेरी सांस पर मोकिल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया, तेरे वास्ते एक सांस भी कहीं ना पाया। फिर चौथा फरिश्ता आता है और सलाम के बाद कहता है, ऐ बंदे अल्लाह के, मैं तेरी उम्र पर मोकिल था। मैंने तमाम ज़मीन पर पूरा परचम तक तलाश किया मगर तेरी उम्र का एक हिस्सा भी ना पाया। इसके बाद नाम अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम के बाद कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, हम तेरे अमाल लिखने पर मोकिल थे। वो नाम अमाल उसको दिखाएंगे और कहेंगे, देख ये तेरा नाम है अमाल है। उस वक़्त मैयत की आंख से आंसू जारी होते हैं और दाएं बाएं देखता है और ना मैं अमाल पढ़ने से डरता है और उसके बाद मुल्कुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। रिवायत में है कि रबी बिन अंस रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा कि मुल्कुल मौत तन्हा ही सब की रूह कब्ज़ करते हैं या उनके साथ और फरिश्ते भी काम में शरीक होते हैं? तो फरमाया कि रूह कब्ज़ करने का काम उन्हीं के हवाले है, लेकिन इस काम पर उनके साथ बहुत से फरिश्ते मदद के वास्ते दिए गए हैं और मुल्कुल मौत उनके सरदार हैं। उनका हर कदम दुनिया के परचम के बराबर हैं। फिर रबी बिन अंस से पूछा, मोमिनीन की रूह कहाँ रहती है? फरमाया, 7वें आसमान के ऊपर सिदरातुल मुंतहा के पास। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब
انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 راستے میں پڑی اینٹ جس سے نفع حاصل کریں، اور نمبر 3 صالح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں۔ ایسے اعمال جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے، ان کے اثرات مرنے کے بعد دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔